हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रंजीत चौहान और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जो वेट ऑफ द मून है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है मून पर, वो अर्थ की कंपैरिजन में 1/6 होता है। कितना होता है? अर्थ की कंपैरिजन 1/6 होता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लेट करना पड़ेगा। लेट अस कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास m, द वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ इज़। अगर हमारे पास कोई बॉडी है जो कि अर्थ पर है, वहाँ पर उसका मास कितना है? m है। तो उसका अर्थ पर जो वेट होगा वो कितना होगा? वेट क्या होता है? वेट होता है m इंटू जी, यानी कि मास इंटू ग्रेविटी। तो WE मैंने लिया है वेट ऑफ अर्थ। तो वेट ऑफ अर्थ कितना, वेट ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा? m इंटू GE, यानी कि मास ऑफ अर्थ, मास ऑन अर्थ, और इंटू GE यानी कि ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो ये हो गया आपके पास W इक्वल टू M इंटू GE। तो मैंने लिखा हुआ है GE इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो आगे चलते हैं। अब इसी तरीके से एक्सेलरेशन अगर निकालना है मैं इसका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है G इक्वल टू GM/r²। अब क्योंकि यहाँ पर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हैं अर्थ के लिए, तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा GE मैंने लिया है, GE रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इक्वल टू GME मास ऑफ द अर्थ अपॉन RE क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे लिया गया है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से लिया गया है, G इक्वल टू GM/r²। और यहाँ पर अर्थ की बात हो रही तो GE इक्वल टू GME यानी कि मास ऑफ द अर्थ, और RE यानी कि डिस्टेंस और रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर वेट बराबर क्या हो जाएगा? वेट बराबर मैंने लिया था m इंटू GE। तो यहाँ पर जो है G की वैल्यू कितनी निकाल ली मैंने? GME/RE²। तो WE की वैल्यू क्या हो जाएगी? m इंटू GME/RE का स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन मैंने फर्स्ट मानी थी और ये वाली इक्वेशन मान ली मैंने सेकंड। ये तो बात हो गई हमारे पास वेट ऑन अर्थ पर, अर्थ का जो वेट है उसकी बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं मून की, तो यहाँ पर हम वेट भी लेंगे किसका? मून का भी। तो क्या हो जाएगा? सिमिलरली द वेट ऑफ द बॉडी ऑन मून इज़। तो क्या हो जाएगा? वहाँ फॉर्मूला वहाँ भी लगाएंगे हम, वही वाला सेम। वेट इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी। तो यहाँ पर ग्रेविटी किसकी लेंगे हम? मून की लेंगे। और WM क्या है? वेट ऑन मून है, वेट ऑफ मून है, इक्वल टू M इंटू GM। तो GM मैंने लिख दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा मून का? तो GM यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इक्वल टू GMM यानी कि मास ऑफ द मून, और RM यानी कि रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए, स्मॉल g इक्वल टू GM/r²। ये फॉर्मूला आप इससे पहले ड्राइव कर चुके हैं। तो वेट ऑफ द मून क्या हो जाएगा? वेट ऑफ द मून क्या हो जाएगा? GMM इंटू M यानी कि मास ऑफ मून, और RM² यानी कि रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर। ये हो गई मेरी इक्वेशन थर्ड। अब मैं कर दूंगा डिवाइड इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन थर्ड से। तो क्या मिलेगा मुझे? WE/WM तो इक्वल टू आ जाएगा आपके पास M इंटू GME/r² अपॉन में GMM इंटू M/RM²। तो M से M कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और जो G है उससे G कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स? बचेगा हमारे पास WE/WM इक्वल टू ME/MM इंटू RM/RE का होल स्क्वायर। अब मास ऑफ अर्थ की बात करूं तो मास ऑफ अर्थ होता है 5.98 इंटू 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ होता है आपके पास 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर, और मास ऑफ मून होता है 7.36 इंटू 10⁻22 kg, और रेडियस ऑफ मून होता है आपका 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे सारी वैल्यू पुट करके WE/WM में, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? मास ऑफ द अर्थ हमने पुट किया 5.98 इंटू 10⁻24 अपॉन मास ऑफ द मून हमने क्या लिया? 7.36 इंटू 10⁻22 इंटू हमारे पास जो रेडियस ऑफ मून है वो कितनी है? 1.74 इंटू 10⁻6, और जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो है 6.37 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी जाके 6.06, जिसको कि हम अप्रॉक्स 6 भी लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं WM यानी कि वेट ऑफ द मून इक्वल टू 1/6 वेट ऑफ द अर्थ, यानी कि वेट के ऑफ द अर्थ के कंपेरिजन में मून का जो वेट है वो कितना है? 1/6 होता है। इसी वजह से जो वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पर होगा और जो वेट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ पर होगा, दोनों के अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो अर्थ की कंपैरिजन में मून पर जो वेट होगा वो 1/6 तो होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई भी इंसान अर्थ पर खड़ा है तो उसका वेट अगर 60 kg है, तो वहीं उसका अगर वो मून पर चला जाएगा तो उसका वेट 1/6 रह जाएगा। यानी कितना रह जाएगा? 60 का केवल 10 kg ही वेट उसका मून पर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आप इस टॉपिक से जुड़े जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व कर सकते होंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।